हेलो गाइज की खबर आपनलोকৰ খণ্ডগিৰি আৰু উদয়গিৰি কেপছৰ এটো সেকেন্ড পাৰ্ট এই পাৰ্টটো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব গোটেইখিনি কথা এই পাৰ্টটোত বুজি পাব আৰু আগৰ ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰি জনাব যদি মোৰ এই ভিডিওবিলাক চাই ভাল পায় তেতিয়া হলে মোৰ চেনেলটো নিশ্চয় সাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেকুৱা নতুন নতুন ঠাইৰ পৰা আপোনালোকৰ মাজত নতুন নতুন ভিডিও লৈ আহিম গটিকে বলকচোন আজিৰ এই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো और हम लोग वहाँ तक जाएंगे नज़दीक तो आपको वहाँ पे साइड में हाथी दिखेगा। वैसे कहना चाहते हैं कि हाथी राजा का सिंबल था, खराबला का सिंबल हाथी था। और आप ये गुफा के अंदर चलिए। ये दरवाजे में से झुकते हुए अगर लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं तो वहाँ पे एक बड़ा हॉल आपको दिख रहा है। तो ये क्या बना था, ये वाटर सप्लाई सिस्टम बना था। यहाँ पे पीने का पानी भी इन लोगों के लिए आता था। और वैसे प्रैक्टिकल हम लोगों को नीचे नाली दिख ही रहा है। तो इस तरह का नालियाँ हरी गुफा के अंदर कनेक्टेड था। टोटल 752 कैब का अंदर पानी सप्लाई के लिए ये मेन बना था वाटर टैंक। और इसमें मैं जो बात कर रहा हूँ क्या हो रहा है, गूंज रहा है, इको हो रहा है। तो यहाँ पे ये सामने थ्री होल से आपको दिख रहा है। ये कम्युनिकेशन सिस्टम बना था। कैसे बना होगा, इंटरकम सिस्टम बना था। अगर एक गुफा में से बात करते तो पूरी गुफाओं में सुनाई देता। वैसा अभी तो बीच में से बंद हो चुका है। जैसा कह रहे हैं कभी यहाँ पे गुफा कंप्लीट है ही नहीं, फिर भी ये कह देना चाहते हैं कि हम लोगों के लिए सोचने का बात है कि नहीं। 2200 साल पहले ये लोग अंदर अंदर कैसे बनाए होंगे, इन लोगों का कैसा दिमाग होगा। और ये गुफा के अंदर नीचे कुछ फर्क दिख रहा है, स्लोपिंग के बारे में कह रहा हूँ। सोने के लिए बना था, जैसा कि सोते वक्त इन लोगों को पिल्लों की जरूरत ना हो। वैसे भी ये लोग पिल्लों की जरूरत करते ही नहीं थे, पूरी तरह से नंगे होते थे, कह रखे हैं पहले से ही। और दिन भर में एक ही टाइम खाना खाते थे, एक ही टाइम पानी भी पीते थे। ये लोग कौन सा पानी यूज करते थे, रेन वाटर स्टोरेज करते हुए। यहाँ से आइए, यहाँ पे हाइडिंग प्लेस देखते हैं। और आते वक्त पहले प्रैक्टिकल हम लोगों को हर गुफाओं में आपको ये नालियाँ दिख रहा है जो मैं कह चुका हूँ। और ये कैब का अंदर हाइडिंग अभी भी बना हुआ है। तो इन्होंने जो हाइडिंग बनाए थे, नॉट फॉर हाइड, ओनली फॉर मेडिटेशन। जैसा कि मेडिटेट टाइम इन्हें कोई डिस्टर्बेंस ना कर सके। और यहाँ पे ये वेंटिलेटर फॉर द हाइडिंग। और अभी भी हम लोग चाहे तो इसमें बिल्कुल जाके ट्राई कर पाएंगे। यहाँ से जा पाएंगे हम लोग और यहाँ पे खड़े हो पाओगे। खड़े होने के बाद थोड़ा ऊपर पकड़ते हुए, यहाँ ऊपर ये बहुत ही बड़ी जगह बना हुआ है आपके लिए, जहाँ पे लोग बैठ के मेडिटेशन करते थे। तो इस तरह के गुफाएं पहले और भी हो सकता है, यहाँ पे बस एक ही बचा हुआ है। और यहाँ पे चमगादड़ लोग रह रहे हैं अभी। ये लोग साउंड कर रहे हैं ऊपर से, आ जाइए आप। यहाँ पर ये टनल दिखाते हैं आपको। और इसमें देखते हैं तो मेरे ख्याल से ये गुफा भी आपको अलग ही दिख रहा है पहले। तो इसमें ही टनल बना था, वो भी 15 किलोमीटर के लिए। हम लोगों के पीछे सामने धौलीगिरी के लिए, जहाँ पे कलिंगा वार हुआ था, कह चुका हूँ। ज़मीन के नीचे नीचे सीधे गया था, जिसा भी टेक ओवर के बाद डिपार्टमेंट ने रिस्क के कारण बंद किया हुआ है। ये ऊपर का हिस्सा तो आपको दिख रहा है, ये जो पत्थर, तो ये पैक किया गया है। ये एंट्रेंस था पूरी टनल का। इतना ही नहीं, इस कोने से लेके दरवाजे की इस कोने तक देखिए आपको पैक मिल जाता है। तो ये कितनी बड़ी चौड़ी था एंट्रेंस। तो इसमें से स्टार्ट होता था, वहाँ पे जाके ख़त्म कहाँ पे, ना धौलीगिरी पे। और यहाँ पे देखिए ये क्या स्टोरी बना है, कौन भगवान है, ये क्या करते हैं आपको दिख रहे हैं। राम जी हैं, हिरण को मार रहे हैं। यहाँ पे लक्ष्मण जी दिख रहे हैं, यहाँ पे लवकुश भी दिख रहे हैं घोड़े के पास। यहाँ पे रावण उठा के लेके जा रहा है, बीच में लड़ाई। यहाँ पे सीता दोबारा सिंहासन में। और ये थोड़ा बहुत हम लोगों को वार का मिल जाता है। कौन सा वार, कलिंगा वार। मैं बस ये कह देना चाहता हूँ कि वैसे तो आपको पता होगा कि कलिंगा वार में कलिंग के सारे लोगों ने
अशोक जी के खिलाफ वार किए थे कि नहीं? मतलब बच्चों से लेकर बूढ़े तक, लेडीज से लेकर जेंट्स तक। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल। और यहाँ पे देखिए ये सारे लोग आपको मिल जाते होंगे। तो ज़्यादातर फीमेल, देन चिल्ड्रन, मेल, एनिमल तो होते हैं। और यहाँ पे देखिए कौन सा सिंबल बना हुआ है, स्वास्तिक। यहाँ पे क्राउन भी बनाया गया है। और अब तक मैं आपको जो 47 के बारे में कहता आ रहा हूँ, आप यहाँ पे पढ़ पाओगे। टेक ओवर के टाइम ये लोग यहाँ पे लिख दिए थे। और ये सामने जो कैब हम लोगों को दिख रहा है जिसमें ये पिलर से बने, वैसे इसे ही हाथी गुफा कहा जाता है। इसे हाथी गुफा क्यों कहा जाता है ना, पूरा इस कोने से लेके उस कोने तक देखिए जहाँ पे तोड़ गया है, ये बिल्कुल हाथी का ही आकार बना था। टूट जाने के बाद ये सारे के सारे पिलर बाद में बने सपोर्ट के लिए। और पिलरों के बीचों बीच यहाँ से ही गुफा के अंदर का वो राइटिंग दिख रहा है सीलिंग में, वहाँ पे वो ब्राह्मी लिपि हम लोगों को दिख रहा है, जो उस टाइम का भाषा था, कलिंग टाइम का। किन के बारे में लिखा हुआ था? राजा के बारे में, खाराबला के बारे में, जिन्होंने सारे गुफा बनाए थे। वैसे कब राजा बने थे? जब बच्चे थे, 12 साल उम्र में। इनको चाइल्ड किंग भी कहा जाता है। इन्होंने 13 साल शासन किए थे। तो उसके बारे में ब्राह्मी भाषा में पूरी डिटेल में 117 लाइन्स में लिखा हुआ था। यहाँ पे जो लाइन दिख रहा है 1 बाय 1, तो उसमें से ओनली 17 लाइन्स ही बचा हुआ है। बाकी 100 लाइन्स गुफा के साथ में नष्ट हो चुका है। और यहाँ पे ये 2 सिंबल आपको दोबारा दिख रहा है लिपि से पहले, स्वास्तिक और ऊपर मुकुट बना हुआ है, जो मैं रानी गुफा से आपको दिखा चुका हूँ। और ये बाहर आते हुए पढ़िए, यहाँ पे डिपार्टमेंट ने क्या लिख रखा है, हाथी गुम्फा। जैसा मैंने कहा कि ये पूरी फिगर बना था हाथी का, अभी तो लग नहीं रहा है, फिर भी हम लोग जहाँ पे खड़े, यहाँ पे खड़े होते हुए ये लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं सीधे, ये जो दरवाज़ा ऊपर बना हुआ है उसे स्नेक केब कहा जाता है। दरवाजे के ऊपर गौर करिए, आपको शेष नाग दिख रहे हैं कि नहीं? 3 हेडेड अभी बचा हुआ है, पूरा नहीं बोल चुका हूँ, जिनका टाइगर अदरवाइज लायन का सिंबल होता है। महावीर जी से पहले 23 कौन होते हैं? पारसनाथ होते हैं, जिनका स्नेक होता है। सेकंड कौन होते हैं? अजितनाथ होते हैं, जिनका एलिफेंट होता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे ये कंप्लीट कैब बने थे, जो अभी हम लोगों को मिल नहीं रहा है। और वैसे तो अभी भी हम लोग जहाँ पे खड़े, यहाँ पे खड़े होते हुए जस्ट इमेजिन, तो यहाँ पे भी कैब हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं? मतलब ये पूरी जगह एंटर नहीं, तो यहाँ पे 752 कैब कहाँ पे बना होगा? पहले यहाँ पे ही होगा। नीचे का हिस्सा बाद में बना हुआ है, डिपार्टमेंट ने बनाया हुआ है, और उसी पत्थर में से बना हुआ है। और उतरते वक्त हम लोगों को ये सामने लेफ्ट हैंड साइड ये स्टेप बाय स्टेप 3 कैब आपको दिख रहा है, जिन्हें टॉप में स्वर्गोपुरी, बीच में मंचोपुरी, पूरा नीचे को पातालपुरी कहा जाता है। दैट मीन हेवन, अर्थ, हेल। अभी तो बस एम्प्टी मिल रहा है फॉर द मेडिटेशन, अंदर और कुछ मिलता ही नहीं। फिर भी ये सामने का हिस्सा आपको दिख रहा है, नीचे का ये किस चीज़ का हिस्सा दिख रहा है आप बता पाओगे? वो भी गुफा का हिस्सा आपको दिख रहा है कि नहीं? आगे 2 पिलर दिख रहा है, बीच में दीवार दिख रहा है। खाली तो पिलर या दीवार नहीं बना होगा, पूरा एक गुफा बना होगा, जैसा एग्जाम्पल दे चुका हूँ। और ये बीच में सारे पिलर बाद में नए पिलर क्यों कह रहा हूँ मैं? सबसे नीचे देखिए 2 पुराना पिलर भी दिख रहा है, पुराना और नया आपके सामने ही है, गौर करिए। और अब तक हम लोग जिस रोड में उतर रहे हैं, ये भी पहले का बनाया गया रोड है। अगर पहले का है तो किन लोगों के लिए बना होगा? एनिमल लोगों के लिए, हाथी घोड़े रात 3 लोगों के लिए, वो भी गुफा बनने से पहले ही बना होगा। वैसे तो दोनों साइड में काफ़ी स्टेप्स हम लोगों को दिख रहे हैं, जो कि बाद में बने, कुछ इस रोड के सपोर्ट के लिए दोनों साइड में बने। बाकी पीछे की तरफ मुड़ के देखिए, लॉन्ग में बहुत ही सारे स्टेप्स आपको दिख रहा है। हाँ, ये सारे के सारे पहाड़ी के सपोर्ट के लिए बना हुआ है। और इसमें जो लाल पत्थर दिख रहा है, ये सारे के सारे बाद में डाला गया है, जिसे एएसआई डिपार्टमेंट ने डाला हुआ है। तो ये पत्थर बिल्कुल होगा ही नहीं। इसके नीचे जो ओरिजिनल रोड है वो साइन स्टोन में से बना था, जो इसके नीचे रह जाता है।
খণ্ডগিৰি আৰু উদয়গিৰি কেপছৰ এই গোটেইখিনি কথা বুজি পোৱাৰ পিছত মোৰ বহুতেই ভাল লাগিল আৰু আপোনালোকেও যদি কেতিয়াবা ভুৱনেশ্বৰ চহৰত আহে তেতিয়াহ'লে এই কেপছকেইটা এবাৰ চাই যাব গতিকে আপোনালোকৰ মাজত আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ সকলোৱে সুস্থ থাকক ধন্যবাদ জয় আই অসম